हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज ही मैं 3 फीट एक्वेरियम के अंदर मैं फिश के छुपने के लिए मैं ज़बरदस्त मैं घर बनाऊंगा बिल्कुल फ्री में ही। और मैं एक नड़िया की कंपनी के मैं अंदर में जानाऊँगा और हमको पता होगा कि नड़िया की कंपनी के अंदर मिट्टी का नड़िया वो बनता है अलग अलग वैरायटी का। और मैं कंपनी में जाऊंगा ना तो मुझे है ना जो फिश का छुपने के लिए जैसा घर बनेगा और मैं नड़िया लेके मैं आऊँगा। तो यह मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना। वीडियो को करते शुरू। तो गाइस मैं नड़िया की कंपनी में पहुंच गए और आप देख सकते हो पीछे बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का नड़िया है। तो इधर से ना मैं जो फिश को छुपने के लिए ऐसा नड़िया होगा और मैं इधर से मैं एक ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं तुमको मैं दिखाऊँगा। तो गाइस मैंने बहुत ही अच्छा मैंने एक नड़िया मैंने ढूंढ लिया और आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा है। और इनके अंदर फिश है इनके नीचे जाएंगी और इस तरह से नहीं बहुत ही अच्छा मेरे एक्वेरियम के अंदर लगेगा। और ऐसा ही नहीं मैंने नड़िया मैंने 3 मैंने लिया है और मैं एक्वेरियम के अंदर इनका बहुत ही मैं अच्छा तरह से इनको मैं सेटअप में करूँगा। इनको ने मैं घर जाके इनको अच्छी तरह से इनको ने पानी से मैं धोऊँगा, फिर एक्वेरियम के अंदर मैं इनको मैं डालूँगा। इस तरफ है मेरा 3 फीट का एक्वेरियम है और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश हेल्दी है और एक्टिव है। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता होगा, अब मेरा नया सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता नहीं होगा। तो पहले ना मेरे एक्वेरियम के अंदर सब अलग अलग वेराइटी के फिश है, मैं तुमको मैं दिखा देता हूँ। इस तरफ है मालावी सिक्लेड फिश है और दूसरी तरफ है ये 2 सालवीनी सिक्लेड फिश है और इनके बगल में ये है फायर माउंट और सिक्लेड फिश है और इनके आगे है ये सिल्वर डॉलर फिश है और इनके पीछे है ये है नदी की बर्मी टाउन फिश है। और मेरे इस एक्वेरियम के अंदर मैंने सब फिश मैंने दिखा दिया। और मेरे इस एक्वेरियम के अंदर 2 फायर माउंट सिक्लेड फिश और 3 सालवीनी सिक्लेड फिश और 3 सिल्वर डॉलर और एक ये नदी की फिश है। और मैंने इस तरह से ना मैंने देख सकते हो आप मैंने फिश के छुपने के लिए ज़बरदस्त मैंने डेकोरेशन मैंने बनाया। ये सब डेकोरेशन कोई ना मैं इनको ने मैं ये सब मैं उठा के इधर में रख दूँगा। फिर जो मैं लेके आया हूँ ना नड़िया मैं तुमको मैं दिखाता हूँ। और इसे मैंने नड़िया ने मैंने अच्छी तरह से मैंने पानी से मैंने धो लिया। तो अब इस नड़िया को इधर इस कोने पर मैं से एक मैं ज़बरदस्त मैं सेटअप में करूँगा। और सेटअप करने के बाद इस मटकी को ना मैं आगे मैं देखूँगा कि इनको मैं क्या करूँगा। तो जल्दी से ना इस ये नड़िया है तो इनको ना एक्वेरियम के अंदर मैं अच्छी तरह से मैं सेटअप में कर देता हूँ, फिर तुम देखो आ गया। अब मैं धीरे धीरे से ने एक मटकी को करके ना मैं इनको मैं दूर में कर देता हूँ और इधर से ना मैं पूरा जगह है ना मैं खाली में कर दूंगा। तो चलो अभी धीरे धीरे से ना एक करके ना मैं मटकी को मैं दूर में कर देता हूँ। और इन मटकी को ना मैं मुझे धीरे से ना मुझे उठाना पड़ेगा और क्योंकि ना ये मेरा मुझे इस एक्वेरियम के अंदर गिर जाएंगे ना तो मेरा एक्वेरियम का गिलास है ना ये टूट जाएंगे। इसलिए ना मैं इनको मैं धीरे धीरे से ना एक करके ना इनको मैं उठा लेता हूँ। और इधर ना देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा तो सफ़ेद कलर का पत्थर है, इनको ना मुझे संभाल के मुझे उठाना पड़ेगा। ये पत्थर है ना ये बहुत इतना भारी होगा ना तो लेकिन भारी तो नहीं होगा पर मेरे हाथ में से ये गिर जाएंगे ना तो लेकिन मेरा एक्वेरियम का नीचे का गिलास है ना ये टूट जाएगा। इसलिए ना मुझे धीरे से ना उठाना पड़ेगा। अब मैंने इस एक्वेरियम का मैंने सेंड करना मैंने बहुत ही मैंने लेवल नहीं किया ना, इसलिए मुझे संभाल के ना इनके अंदर जो कोई भी चीज़ होगी तो मुझे उठाना पड़ेगा। तो मैंने सब मटकी को इधर मैंने कर दिया। अब है ना मैं एक्वेरियम का इधर कोना है इधर सब सेंड को ना मैं आगे मैं कर देता हूँ। और इधर ये नड़िया है ना बहुत ही भारी होगा और कोई भी तुम एक्वेरियम के अंदर चीज़ एक्वेरियम के अंदर ऐड करोगे ना बहुत ही भारी होगी। पर लेकिन तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर नीचे से सैंड होगी और पत्थर होगा, उनको ना एक उनको ना दूर करना पड़ेगा। पर लेकिन हमारा ग्लास के ना ये अच्छी तरह से ना टूट जाएगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो अब मैं सब सैंड को ना इधर से मैं इनको मैं दूर में कर देता हूँ।
तो अब मैंने सब सैंड को ने मैंने अच्छी तरह से इन्हें मैंने दूर मैंने कर दिया। इधर ने नड़िया के ना मैं सेटअप में करूँगा, और ऐसा ही मैं सेटअप में करूँगा ना तो तुमको ने मेरा एक्वेरियम के अंदर ये फिश को छुपने के लिए घर मैंने बनाऊँगा ना तो तुमको ना बहुत ही पसंद आएगा इस तरह से। तो अब मैं धीरे धीरे से एक एक नड़ियों को मैं संभाल के ना इस एक्वेरियम के अंदर मैं करता हूँ धीरे धीरे से नहीं, और बहुत ही जल्दी से ना एक्वेरियम में काम नहीं करना, और धीरे से काम करेंगे ना तो हमारा एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर कोई भी इनके ऊपर टूट ना जाए, इसलिए हमको ना धीरे से काम करना पड़ता है। तो अब मैंने इसे एक्वेरियम के अंदर एक नड़िया ऐड कर दिया। अब मैं दूसरा नड़िया इनके अंदर में ऐड करता हूँ। तो अब मैंने धीरे से देख सकते हो 2 नड़िया इनके अंदर ऐड कर दिया। अब ये तीसरा नड़िया है तो इनको ना इस एक्वेरियम के अंदर में ऐड में कर देता हूँ। और आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से इन्हें मैंने घर बना दिया है फिश को छुपने के लिए। तो इनके अंदर है ना फिश इनके अंदर जरूर है, इनके अंदर जाएंगे, मुझे सब पता है। तो अब है ना मैं एक मटकी का ना मैं इनके ऊपर मैं ऐड में कर देता हूँ, और मेरा ये फिश को छुपने के लिए घर अच्छी तरह से तुमको दिखेगा ना, इस तरह से मैंने बना दिया। तो ऐसे 2 मटकी को ना मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे ये सब इस एरिया खाली है, इधर ने मैं वापस है इनके ऊपर मैं सैंड में डाल दूंगा तो इधर ने कोई भी नहीं होगा, हमारा ग्लास भी ना टूट कोई कुछ भी नहीं होगा। इधर से ना मैं सब सैंड को नहीं अच्छी तरह से इधर में मैं डाल देता हूँ। तो अब मैंने ऐसे सैंड मैंने डाल दी है और अच्छी तरह से इनको मैं फैला में सैंड को ने एक ही लेवल का मैं एक्वेरियम के अंदर मैं सेट में कर देता हूँ, और मेरा एक्वेरियम मैंने बहुत ही अच्छा ही दिखेगा। तो अब है ना ये दोनों मटकी को ने मैं बाहर में निकाल देता हूँ, इनको धीरे धीरे से ही मटके निकाल दिया। और ये छोटा वाला पत्थर है, इनका भी ना कोई भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इनको ने मैं सब 6 पत्थर है, इनको ने मैं बाहर में निकाल देता हूँ। तो गाइस मैंने फिश के लिए मैंने अच्छी तरह से मैंने ज़बरदस्त मैंने घर मैंने बना दिए, और सब फिश है ना इसे नड़िया के ऊपर आ गए और इनके पीछे भी आ गई है। और इसे मैंने नड़िया को ना मैंने 3 गुफा मैंने बना दिए, और इस गुफा के अंदर ना फिश इनके अंदर जाएंगी और इधर से गोल घूम के ना ये वापस आएंगी। अब मेरे इस एक्वेरियम के अंदर सब फिश है ये 2.5 इंच के लेके और 3 इंच के सब फिश है, और इसे नड़िया के अंदर है आराम से जाएंगी और आराम से वो बाहर आएंगी। और इस एक्वेरियम के अंदर मैंने सब सैंड को ने मैंने एक ही मैंने दूर मैंने कर दिया था। तो मेरा एक्वेरियम का पानी ने तुमको थोड़ा सा है ना ब्लर देखता होगा, और इनको मैं एक्वेरियम के अंदर मैं फिल्टर में चालू कर दूंगा ना तो मेरा एक्वेरियम का पानी है ना बहुत ही अच्छा और क्लीन हो जाएगा। और आप देख सकते हो इनके अंदर सारी भी सीक्रेट फिश इनके अंदर चली गई है, और मैं तुमको मैं दिखाऊँगा कि मैं इधर मैं गोल घूम के ना ये बाहर आएंगी और इधर बहुत ही दूर चली गई है। तो अब धीरे धीरे से आप देख सकते हो ये बाहर आ गए, और मैंने बोला था ना कि फिर से गोल घूम के ने वापस से बाहर आएंगे। और आप देख सकते हो इस मटकी के अंदर एक फिश इनके अंदर चली गई है, और आप देख सकते हो इनके भी आगे बाहर आ गई है। और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर कोई भी अलग अलग वेराइटी के सीक्रेट फिश है तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर, तो तुम्हारा एक्वेरियम के अंदर फिश को छुपने के लिए इनके लिए घर बनाना पड़ेगा। ये सब सीक्रेट फिश है ना, ये एग्रेसिव फिश होती है, और कोई भी फिश एग्रेसिव होगी ना तो ये है ना फिश के लिए हमको घर बनाया होगा ना, इन घर के अंदर वो छुप जाएंगी। तो और आप देख सकते हो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही अच्छी तरह से लगता है। तो अब है ना मैं एक नदी में मैं जाऊँगा, इधर से ना मैं बहुत ही मैं अलग अलग वेराइटी का पत्थर मैं ढूंढ के लाऊंगा, और इधर से ना मैं अच्छी तरह से मैं डेकोरेशन मैं बना दूंगा ना तो मेरा एक्वेरियम में तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे को है ना एक समय मिलेगा ना तब है ना मैं एक नदी में पर मैं जाऊँगा, और इधर से मैं बहुत ही मैं अलग अलग वेराइटी का पत्थर में ढूंढ के मैं लाऊँगा। तो गाइस मैंने ये फिश के छुपने के लिए मैंने घर बना दिया, और तुमको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक है ना तुम्हारा एक्वेरियम और इनकी फिश का ज़रूर ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।